आप बताइए, अरब में सड़क पे नमाज होती है? आप मुझे बताइए, क्या ईरान में सड़क पे नमाज होती है? आप मुझे बताइए, क्या किसी अन्य इस्लामिक ममालिक में आपने देखा है इस तरह का? वो मैं तो हर बार बकरीद से पहले यहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को बाकायदा पत्र लिख करके कहता हूँ कि जो बकरा काटने वाले लोग हैं उनको निर्देशित किया जाए कि अगर कहीं पर भी सार्वजनिक जगह पर कुर्बानी की तो तुम पर कार्रवाई होगी। अल्लाह को आपके बकरे की आवश्यकता नहीं है। अल्लाह को वो अमल ज़्यादा पसंद आएगा कि आपके पास पैसा था, आपने 5 लाख रुपए का बकरा ख़रीद लिया। साहब, बहुत पूरे शहर भर में आपका नाम हो रहा है कि शहर का सबसे बड़ा बकरा आपने ख़रीद लिया। लेकिन अगर वही 5 लाख रुपया का जो बकरा आपने ख़रीदा था 1 लाख का या 2 लाख का या 50,000 का या 10,000 का या 20,000 का या 5,000 का अगर आपने बकरा ख़रीदा था, उस 5,000 में किसी गरीब की दवा इलाज हो जा रही है, किसी की जीवन बचे जा रहा है, किसी गरीब बच्चे की भूख मिटे जा रही है, किसी के सर पर छत, किसी के तन पर कपड़ा आ जा रहा है, तो वो अमल अल्लाह को ज़्यादा पसंद है। उत्तर प्रदेश में पूरे राज्य भर में सख्ती से सीएम योगी ने 2 नियमों का पालन करने के लिए कहा है। सबसे पहले, खुले में या सार्वजनिक जगह पर कुर्बानी नहीं दी जाएगी, क्योंकि अभी कुछ आने वाले दिनों में ईद का मौका है, बकरी ईद का मौका होगा और एक बड़ा त्यौहार है ये मुस्लिम समाज के लिए। उसी बीच कहा गया कि खुले में नमाज भी नहीं होगी। अब लगातार इस पर तमाम प्रतिक्रिया आ रही हैं। अमिल शमसी जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर ये जो दोनों चीज़ें कही गई हैं और एक सख्त निर्देश सीएम योगी द्वारा दिए गए हैं, उस पर उनका क्या कहना है। क्या कहेंगे कि कहा गया है सार्वजनिक रूप से और खुले में कुर्बानी पूरी तरीके से बैन है और ना ही सड़कों पर नमाज पढ़ी जाएगी? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ इन्हीं दोनों प्रकरणों के संबंध में। इन दोनों के प्रकरणों का सीधा सीधा सा उत्तर ये है कि ये दोनों ही चीज़ें इस्लाम की दृष्टि से भी ठीक नहीं है। सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे, मैं केवल हिंदुओं की बात नहीं कर रहा हूँ, मुसलमानों में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो इन सब चीज़ों से असहज होते हैं, जो परेशान होते हैं, जो कुर्बानी की से फैलने वाली जो गंदगी होती है। क्योंकि अब तो वो दौर नहीं रहा कि पहले जैसे होता था साहब खेतों में कर दिया और वो कुर्बानी जो थी वो उसका ब्लड जो है वो ज़मीन के अंदर चला गया। तो इस तरह की चीज़ें तो अब है नहीं। अब आपके शहरों में जाइए, आप RCC की गलियाँ बनी हुई हैं, किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह की समस्या ना हो। गर्मी का आलम आप देख रहे हैं, गर्मी सुबह से लेकर के शाम तक घर के अंदर बना हुआ खाना ख़राब हो जा रहा है। तो इस तरह की गंदगी जो है वो अगर खुले में होती है तो आम जनमानस को समस्या होगी। और किसी भी व्यक्ति को आपकी इबादत से समस्या हो तो ये इस्लाम में मना है। इस्लाम फिर इसकी इजाज़त नहीं देता अगर किसी को भी आपकी इबादत से कोई समस्या हो। ठीक उसी तरह रोड पर नमाज़ पढ़ने की बात है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, रोड पर नमाज़ पढ़ने की मुसलमानों को कोई आवश्यकता ही नहीं है। देखिए, पहले मैं सबसे पहली बात आपके चैनल के माध्यम से क्लियर करना चाहता हूँ, मुसलमान केवल ईद की और बकरीद की नमाज़ नहीं पढ़ता है या केवल जुमे की नमाज़ नहीं पढ़ता। मुसलमान दिन में 5 बार नमाज़ पढ़ता है। नमाज मुसलमान के ईमान का जुज़ का बहुत बड़ा पार्ट है। और नमाज़ पढ़ने के लिए जगह का पाक होना, नमाज़ पढ़ने के लिए नियत का पाक होना, नमाज़ पढ़ने के लिए दिल का पाक होना और नमाज़ पढ़ने के लिए जिस्म का पाक होना ज़रूरी है। इनमें एक भी चीज़, अगर आपकी नियत साफ़ नहीं है, आपकी नमाज़ कबूल नहीं होगी। आपका स्थान पाक नहीं है, आपकी नमाज़ ठीक नहीं है। आपका जिस्म पाक नहीं है, आपकी नमाज़ ठीक नहीं है। और आपका दिल पाक नहीं है, तभी भी आपकी नमाज़ ठीक नहीं है। ये तमाम चीज़ें जब आपकी पाक होंगी, जब आपकी जो है वो सारी चीज़ें जो है वो एकदम प्योर होंगी, तभी आपकी नमाज़ कबूल की जाएगी, ये इस्लाम कहता है। दूसरी बात ये कि रोड पर नमाज़ पढ़ने के लिए आवश्यकता ऐसी जगहों पर क्यों पड़ रही है कि जहाँ पर ऑलरेडी जगह मौजूद है। जब हमारे पास जगहें मौजूद हैं, हमारे पास मस्जिदें मौजूद हैं, हमारे पास दरगाहें, हमारे पास जो है वो वक्फ़ की संपत्तियाँ मौजूद हैं, उसके बावजूद भी हमें रोड पर नमाज़ पढ़नी पड़ रही है, तो ये सवाल हमें पूछना चाहिए उन नमाज की व्यवस्था करने वाले इंतज़ामिया से, एडमिनिस्ट्रेशन से, कि भाई तुम ये बताओ, तुम इतनी अव्यवस्था क्यों क्रिएट कर रहे हो कि हमें रोड पे नमाज़ पढ़नी पड़ रही है। जब हमारे पास बड़ी बड़ी ईदगाहें हैं, हमारे पास बड़े बड़े लैंड हैं, हमारे पास वक्फ़ की हज़ारों बीघा की संपत्तियां हैं, तो भी हमको रोड पर नमाज़ पढ़ने के लिए क्यों मजबूर करते हो तुम लोग। नमाज़ पढ़ने के लिए क्या, मैं जो तथाकथित सेक्युलर नेता हैं हमारे, क्या जैसे अखिलेश यादव जी को ले लीजिए। अखिलेश यादव जी ईद मिलने के लिए मुसलमानों से आएंगे तो कब उसका ईदगाह का आधा पार्ट ब्लॉक कर दिया जाएगा कि ये अखिलेश जी के आने के और जाने के लिए, ये उनकी फ्लीट के लिए, ये उनके खड़े होने के लिए, ये उनके हाथ हिलाने के लिए, ये उनके फ़ोटो खिंचाने के लिए जगह है। तो फिर जब आप इतनी जगह पर अव्यवस्था क्रिएट कर दिएगा तो मुसलमान कहाँ जाएगा?
एक समय था जब उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल बदहाली के आंसू रोते थे। न पीने का साफ पानी था, न बैठने को बेंच और न ही बेटियों के लिए सुरक्षित शौचालय। लेकिन साल 2017 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली तो उन्होंने तय किया कि गरीब का बच्चा भी अब कॉन्वेंट जैसे स्कूलों में पढ़ेगा और फिर शुरू हुआ देश का सबसे बड़ा शैक्षिक परिवर्तन अभियान ऑपरेशन कायाकल्प। योगी सरकार ने यूपी के 1,36,000 से ज्यादा सरकारी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों की तस्वीर को पूरी तरह से बदल दिया है। आज यूपी की 95% से अधिक स्कूल 19 बुनियादी सुविधाओं जैसे कि शुद्ध पेयजल, बिजली और बालक बालिकाओं के लिए अलग अलग शौचालयों से पूरी तरीके से संतृप्त हो चुके हैं। अब यूपी के परिषदीय स्कूल किसी प्राइवेट कॉन्वेंट स्कूल से कम नहीं है। 70,000 से ज्यादा स्कूलों में स्मार्ट क्लास बन चुके हैं जहां बच्चे अब डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाई कर रहे हैं। सुंदर क्लासरूम, चमचमाती टाइल्स, खेलने के लिए सुरक्षित मैदान और दीवारों पर बनी ज्ञानवर्धक पेंटिंग्स आज बच्चों को हर दिन स्कूल आने के लिए आकर्षित कर रही है। जब सुविधाएं बढ़ी तो योगी सरकार पर जनता का भरोसा भी बढ़ा। ऑपरेशन कायाकल्प के चलते यूपी के सरकारी स्कूलों में छात्र नामांकन में 40 लाख से अधिक की ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज की गई है। यही नहीं, योगी सरकार हर छात्र के अभिभावक के बैंक खाते में यूनिफॉर्म, बैग, स्वेटर और जूते मोजे के लिए सीधे पैसे ट्रांसफर कर रही है, जिससे भ्रष्टाचार का अंत हुआ है। लाखों स्कूलों का कायाकल्प, कॉन्वेंट जैसी सुविधाएं और करोड़ों बच्चों का समर्था भविष्य। अब उत्तर प्रदेश का हर बच्चा पढ़ेगा भी और आगे बढ़ेगा भी। शिक्षा क्षेत्र में आया ये ऐतिहासिक क्रांति इस बात की गवाही दे रहा है कि योगी है तो यकीन है। मुसलमान की प्राथमिकता नमाज है। मुसलमान को अपनी उसमें प्रमाइसेस में साफ़ सुथरी जगह पर नमाज़ पढ़ने की आप व्यवस्था कराइए। सड़क पर मुसलमान को नमाज़ पढ़ने के लिए आप मजबूर ना कीजिए। देखिए, विदेश जो इस्लामिक देश हैं, क्या आप बताइए अरब में सड़क पे नमाज होती है? आप मुझे बताइए क्या ईरान में सड़क पे नमाज होती है? आप मुझे बताइए क्या किसी अन्य इस्लामिक ममालिक में आपने देखा है इस तरह का वो? तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मसला क्या है कि मुसलमानों को सिर्फ़ और सिर्फ बरगला करके, मुसलमानों को जो है वो भड़का करके, मुसलमानों को जो है वो एकदम बिल्कुल भेड़ों की तरह हका करके काम लिया जाता है। ये चीज़ें, ये जो यहाँ के जो ये लोग बोलते हैं, जो तथाकथित मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, ये वो बात नहीं कहते कि जो इस्लाम कहता है, क्योंकि ये चाहते ही नहीं जो असल इस्लाम कहता है वो मुसलमान तक टीचिंग पहुँचे। फिर वो मुसलमान अगर मुसलमान को ये असल इस्लाम समझा देंगे तो फिर मुसलमान इनके काम का नहीं रहेगा ना। फिर मुसलमान को बहकाएंगे काहे पे? फिर मुसलमान के वोटों को बेचेंगे किस पर? ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमान जो नेताओं को बुलाते हैं आकर के वो ईदगाहों में ऐसे ऐसे हाथ लाई तो उनको हेड काउंट दिखाते हैं, देखो हमारे पीछे इतना लाख मुसलमान नमाज पढ़ता है, हमारे पास इतना मुसलमान वोट बैंक है, हमसे डील करो, हमसे मुसलमान के वोट खरीदो, हम मुसलमानों को बहकाएंगे, मुसलमानों को जो है वो डराएंगे, मुसलमानों को गुमराह करेंगे और तुम्हें वोट दिलवाएंगे। ये इनकी साजिश होती है पूरी। मुसलमान के पास नमाज पढ़ने के लिए जगह की कमी नहीं है। मुसलमान खुदा ना खास्ता रोड पर नमाज नहीं पढ़ना चाहता। मुसलमान के पास मस्जिदों की कमी नहीं है। मुसलमान के पास जो है वो इबादत गाहों की कमी नहीं है। मुसलमान को इन जैसे जो सो कॉल्ड स्कॉलर्स होते हैं या सो कॉल्ड सेक्युलर नेता होते हैं, इनके द्वारा पैदा की गई अव्यवस्था के कारण मुसलमान परेशान होता है। तो मुसलमानों को ये लोग परेशान न करें, मुसलमानों को गुमराह ना करें। नापाक जगह अगर है, कोई जगह नापाक है तो वहाँ नमाज नहीं हो सकती। रोड पाक है या नहीं है इसकी गारंटी कौन लेगा? तो नमाज पढ़ने के लिए जगह का पाक होना, नियत का पाक होना, दिल का पाक होना और जिस्म का पाक होना ज़रूरी है। इसी तरह से कुर्बानी की अगर बात की जाए तो कुर्बानी भी हमारी इबादत का हिस्सा है। कुर्बानी भी हमारी इबादत का जुज़ है। हज में भी बग़ैर कुर्बानी जो है वो हज मुकम्मल नहीं होता। लेकिन क्या वो जगह, वो कुर्बानी सार्वजनिक स्थान पर होती है? हज में जो कुर्बानियाँ होती हैं वो आ करके जो हाजी होते हैं उनको इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि आपके हिस्से की कुर्बानी हो गई। एक व्यवस्थित जगह, एक सिलेक्टेड जगह पर कुर्बानी हो गई आपकी। आप जो है वो आकर के इन्फॉर्म कर देंगे कि हाँ भैया, कहीं आपने देखा कि सार्वजनिक जगह पर कुर्बानी हो रही है?
कि जहाँ जगह मिली वहाँ पर कर दिया। मैं तो हर बार बकरीद से पहले यहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को बाकायदा पत्र लिख करके कहता हूँ कि जो बकरा काटने वाले लोग हैं उनको निर्देशित किया जाए कि अगर कहीं पर भी सार्वजनिक जगह पर कुर्बानी की तो तुम पर कार्रवाई होगी, तुमको बंद किया जाएगा। क्योंकि ये लोग भी अपनी कन्वीनियंस के लिए, वो साहब ऐसा है ना साहब मुझे ज़्यादा चल के जाना ना पड़े, जहाँ जगह मिली वहीं कर लिया। एक जगह व्यवस्थित होनी चाहिए है, लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। बात हिंदू और मुसलमान की नहीं है। जब कोई जगह पर गंदगी सड़ रही होती है तो मुसलमान को भी परेशानी होती है, हिंदू को भी परेशानी होती है। कोई खुदा ना करे बीमारी फैलती है तो मुसलमान का बच्चा भी बीमार होता है, हिंदू का बच्चा भी बीमार होता है। तो यहाँ पर कोई हिंदू और मुसलमान की बात नहीं, यहाँ पे आम जनमानस की बात हो रही है, यहाँ पर आम लोगों की बात हो रही है। और इस्लाम इस बात की हरगिज़ इजाज़त नहीं देता कि हमारी इबादत किसी के लिए परेशानी का सबब बने। हमारी इबादत हमारे लिए, हमारी और हमारे अल्लाह के दरमियान, आबद और माबूद के बीच का कनेक्शन है। इससे अगर किसी को कोई परेशानी होती है, किसी को कोई मसला क्रिएट हो रहा है, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको सॉर्ट आउट करें। अच्छा, हम देखते हैं जैसे हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार से लेकर जन्म तक के कई सारी परंपराएं होती है, कई सारी चीज़ें होती हैं। उसमें चाहे फाइनेंशियल दिक्कत हो, चाहे अन्य चीज़ें हों, तो लोग अपने हिसाब से उसको टैकल कर लेते हैं। तो क्या जो मुस्लिम धर्म है उसमें क्या अगर कुर्बानी देनी है, कोई फाइनेंशियली मजबूत नहीं है, तो वही एक विकल्प है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। कुर्बानी सुन्नत है, वाजिब नहीं है। सबसे पहली बात मैं बता देना चाहता हूँ। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपके पास कोई फाइनेंशियल समस्या है, इस्लाम में बहुत सारे बेनिफिट ऑफ डाउट हैं। आपके पास फाइनेंशियल समस्या है, आप कुर्बानी नहीं कर सकते, आपको नहीं करनी है। और दूसरी बात ये कि आप कुर्बानी कर सकते हैं, आपके पास कुर्बानी का पैसा है, कुर्बानी ना करके उस पैसे से अगर आप किसी को जीवन दान दे सकते हैं, किसी को आप शिक्षा प्रदान करा सकते हैं, किसी को आप जो है वो किसी गरीब बच्ची की शादी करा सकते हैं, किसी मरते हुए व्यक्ति का इलाज करा सकते हैं, किसी गरीब के सर पे छत डला सकते हैं, किसी गरीब के तन पे कपड़ा डला सकते हैं, किसी की दवा की व्यवस्था, किसी के खाने की व्यवस्था, किसी की राशन की व्यवस्था करा सकते हैं, तो मैं दावे से इस बात को कह सकता हूँ कि वो अमल अल्लाह को ज़्यादा पसंद आएगा बनिस्बत आपकी कुर्बानी के। उत्तर प्रदेश, जहां गायें सिर्फ एक आस्था नहीं बल्कि गांव की अर्थव्यवस्था की पहचान बन चुकी है। जब उत्तर प्रदेश में किसानों की लागत बढ़ी और आमदनी घटी, तब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार में शुरू हुई गो इकोनॉमी की नई सोच। पूरे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने 7,600 से ज्यादा गौशालाओं का निर्माण कराया, निराश्रित गोवंश को संरक्षण दिया और डेयरी योजनाओं से किसानों को नई ताकत दी। इन गौशालाओं के प्रबंधन और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण महिलाओं को आजीविका मिशन से जुड़ी कृषि सखियों के तौर पर नियुक्त किया गया। योगी सरकार ने गो इकोनॉमी यानी गाय पर आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए डेयरी मास्टर प्लान ऑपरेशन 4 लागू किया। इसके तहत गाय पालन, जैविक खाद और गोबर से बायोगैस उत्पादन के जरिए किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। राज्य में गोबर से कंप्रेस्ड बायोगैस यानी सीबीसी बनाने के लिए 26 से ज्यादा प्लांट लगाए गए हैं, जो एलपीजी पर निर्भरता घटाने और किसानों की अतिरिक्त आय का मुख्य स्रोत बन रहे हैं। और आज गांव का युवा गो आधारित उत्पादों को देश भर में पहुंचा रहा है और उससे कमाई कर रहा है। मुख्यमंत्री पशुपालन योजनाओं का लाभ उठाएं और अपनी आय बढ़ाएं। मुख्यमंत्री सहभागिता योजना, जहां निराश्रित गायों का पालन करने वाले किसान और पशुपालकों को 1,500 प्रति गाय प्रति महीने भरण पोषण सहायता, यानी अब गौ सेवा भी और अच्छी कमाई भी। नंदनी कृषक समृद्धि योजना, यानी उन्नत देशी नस्लों की डेयरी इकाई स्थापना पर 50% तक की सब्सिडी। अपना दूध का बिजनेस शुरू करें। प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहित योजना, जिसमें उच्च दूध देने वाली देसी गाय पालें और कमाएं 10,000 से 15,000 तक का नगद पुरस्कार, यानी देसी गाय मतलब समृद्धि और सम्मान। अब किसान और पशुपालक आत्मनिर्भर बन सकते हैं। गो इकोनॉमी मतलब यूपी में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में एक नई क्रांति, जहां गोबर और गोमूत्र से चमकेगी किसानों की किस्मत। गांव मजबूत, किसान समृद्ध और भारत आत्मनिर्भर बनेगा। अल्लाह को आपके बकरे की आवश्यकता नहीं है,
अल्लाह को वो अमल ज़्यादा पसंद आएगा कि आपके पास पैसा था, आपने 5 लाख रुपए का बकरा ख़रीद लिया, साहब बहुत पूरे शहर भर में आपका नाम हो रहा है कि शहर का सबसे बड़ा बकरा आपने ख़रीद लिया। लेकिन अगर वही 5 लाख रुपया का जो बकरा आपने ख़रीदा था 1 लाख का या 2 लाख का या 50,000 का या 10,000 का या 20,000 का या 5,000 का अगर आपने बकरा ख़रीदा था, उस 5,000 में किसी गरीब की दवा इलाज हो जा रही है, किसी की जीवन बचे जा रहा है, किसी गरीब बच्चे की भूख मिटे जा रही है, किसी के सर पे छत, किसी के तन पे कपड़ा आ जा रहा है, तो वो अमल अल्लाह को ज़्यादा पसंद है। वो अमल अल्लाह को ज़्यादा पसंद आएगा बनिस्बत इसके कुर्बानी के। तो मुसलमानों का मसला क्या है, वो साहब कह दिया साहब हम कुर्बानी करेंगे, कुर्बानी करके महीना भर फ्रिज में रख करके गोश्त खाते रहेंगे और गरीब की चिंता नहीं करेंगे। तो इस्लाम पहले हुक्म देता है कि गरीबों की चिंता करो, और उस जो कुर्बानी भी करेंगे उसमें पहले जो उसका जो कुर्बानी का गोश्त होता है उसमें पहला गरीबों का ही होता है। लेकिन अगर आप उनकी अन्य सुविधाओं को दे दी, साल में एक बार उनको थोड़ा सा जो है वो गोश्त खिला देने से बेहतर है कि इस बात की चिंता करिए कि एक परिवार जो है वो संवर जाए, वो अमल ज़्यादा अल्लाह को पसंद आएगा। जब ये दोनों ही आदेश आए कि खुले में कुर्बानी नहीं होगी और ना ही सड़क पे नमाज होगी, तो कुछ एक पक्ष कहता है कि ये तो मुस्लिमों को दबाया जा रहा है। सब सुन लीजिए कि सारी चीज़ें मुस्लिमों के त्योहारों पर याद आती है, और अखिलेश यादव तो हर जगह जहाँ तहाँ अगर उनको मौका मिल जाए तो कहते रहते हैं कि मुस्लिमों को उत्पीड़न करने वाली बीजेपी है। नहीं, सवाल देखिए अखिलेश यादव क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, तो उनकी बात का ना तो मैं ध्यान देता हूँ ना उनकी बात का कोई महत्व है, क्योंकि उनका एक सूत्रीय कार्यक्रम है हिंदू और मुसलमान दिखाना है कि साहब हम मुसलमानों के हितैषी हैं, भाजपा मुसलमानों की दुश्मन है। जब कांवड़ यात्रा में अव्यवस्था क्रिएट करने वालों पे, कांवड़ यात्रा में जो है वो डिस्टर्बेंस करने वालों पे या कांवड़ यात्रा की आड़ में कानून ख़राब करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज होती है, तब अखिलेश यादव मुंह में दही जमा लेते हैं। या अन्य त्योहारों में, होली में या दिवाली में कोई कानून के साथ खिलवाड़ करने वालों पर कार्रवाई होती है तो अखिलेश यादव मुंह में दही जमा लेते हैं। बात यहाँ पर हिंदू और मुसलमान की नहीं है। आप मुसलमानों के त्योहारों में दिखाते हैं कि सरकार सिर्फ और सिर्फ जो है वो, क्या नवरात्रि के लिए जो है गाइडलाइन जारी नहीं होती हैं? क्या होली में गाइडलाइन जारी नहीं होती हैं? क्या दीपावली में गाइडलाइन जारी नहीं होती हैं? क्या कांवड़ के समय गाइडलाइन जारी नहीं होती हैं? हर त्यौहार से पहले सरकार की जिम्मेदारी होती है कि गाइडलाइंस जारी करे ताकि कोई अव्यवस्था क्रिएट ना हो, किसी को त्यौहार मनाने में या त्यौहार से किसी व्यक्ति को, आम जनमानस को कोई समस्या ना, ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। लेकिन अन्य त्योहारों की गाइडलाइनों पर अखिलेश यादव जैसे तथाकथित नकली झूठे सेक्युलर मुंह में दही जमा लेते हैं और मुसलमानों के त्योहारों पर आकर के ऐसा दिखाते हैं कि ये सरकार तो केवल मुसलमानों के त्यौहार पर ही गाइडलाइन जारी करती है। देखिए, सार्वजनिक स्थान पर कुर्बानी से मना दी है, कुर्बानी से मना दी नहीं है। कुर्बानी आप कीजिए, आपकी मर्जी हो कीजिए, अल्लाह को खुश करना है, उसके आपको लगता है कि उसी से होगा आप कीजिए, सार्वजनिक स्थान पर नहीं हो सकता। ये खुले में नमाज की बात होती है, अगर उससे जो है यातायात व्यवस्था बाधित हो रही है, आपके पास जगह होने के बावजूद, जगह ना हो तो एक अलग विषय है, लेकिन जगह होने के बावजूद अगर आप सड़क पे नमाज पढ़ रहे हैं तो उसका मतलब यह है कि आप अव्यवस्था क्रिएट करना चाहते हैं। नमाज जब ईदगाहों में होती है तो 2, 4, 10, 20, 50, 100 लोग नहीं होते हैं। क्या ईद और बकरीद के दिन मुसलमानों की आबादी बढ़ थोड़ी ना जाती है, उतनी ही तो रहती है। दिन में 5 बार मुसलमान नमाज पढ़ता है, अपने घरों के आसपास मस्जिदों में पढ़ता है। ईदगाहों में भी अगर है तो व्यवस्था बहुत होती है, बहुत जगह खाली होती हैं जहाँ पर अव्यवस्था की वजह से मुसलमान अंदर नहीं पहुँच पाता। तो इस चीज़ को व्यवस्थित करना काम वहाँ के इंतज़ामिया का है। ईदगाह के मुसलमान को सड़क पे नमाज़ पढ़ने पे मजबूर ये लोग करते हैं। अगर नमाज से किसी भी तरह की कोई अव्यवस्था हो रही है, नमाज की वजह से किसी को कोई समस्या हो रही है, ट्रैफिक जैम हो रहा है, तो उसके लिए जो है फिर आपको इस बात का ख्याल रखना हो, क्योंकि हमारी इबादत से किसी को समस्या ना हो, इसकी जिम्मेदारी हमारी खुद की है। और कुर्बानी सिर्फ जानवर की नहीं, कुर्बानी अल्लाह के नज़दीक वो कबूल होगी कि जिससे गरीब को फ़ायदा पहुँचे। मैंने और मेरे परिवार ने ये निर्णय लिया है, कोई भी बात अगर कहूँ तो उसकी शुरुआत अपने खुद से करनी चाहिए। मैंने और मेरे परिवार ने ये निर्णय लिया है कि हम कुर्बानी के लिए जो पैसा खर्च किया जाता था, उस पैसे को हम सब अपनी अपनी तरफ से अपने अपने बजट के अनुसार एक जगह पे एकत्रित करेंगे और उस पैसे का इस्तेमाल किसी गरीब की शिक्षा, किसी गरीब बच्ची की शादी, किसी गरीब के इलाज या किसी गरीब के सर पे छत या उसके तन पे कपड़े के लिए करेंगे। और हमें यकीन है कि वो अमल हमारे अल्लाह को ज़्यादा पसंद आएगा जब किसी गरीब के सर पे छत आएगी, जब इस तपती गर्मी में किसी गरीब को जो है वो राहत मिलेगी, जब किसी गरीब के पेट में अन्न पहुंचेगा, तो हमारे रब को वो ज़्यादा अमल पसंद आएगा बनिस्बत इसके कि हमारा बकरा कितना बड़ा था, हमारा बकरा किस रंग का था, हमारे बकरे का गोश्त कैसा था।